हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो प्रातः सुबह 6 बजे मेरी क्लास आ जाती है और आज है 24 अगस्त। तो आज की जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है डेली करंट का तहलका आप सभी के पेपरों के लिए, जो भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए। जैसे कि कोई भी बच्चा एसएससी से रिलेटेड या फिर आपके सामने मैं रोज बताता हूँ एसएससी रिलेटेड जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, बैंक से रिलेटेड है, एनडीए या आर्मी से रिलेटेड कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, उनमें आने वाले क्वेश्चन जो कि करंट से वो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। मेरी क्लास प्रातः सुबह 6 बजे मेरी ये क्लास डेली करंट का तहलका जाता है अपने भाइयों के लिए, अपने धुरंधरों के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ज्यादा देरी न करते हुए बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बताता हूं अपने भाइयों को। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंच डे होता है और सेकंड को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, थर्ड को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस, 6 अगस्त को आपको हिरोशिमा दिवस, 4 अगस्त को मैंने किसी के दिवस के बारे में बताया था जिन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी निर्माण किया था, उसका नाम मुझे इन कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। इसी प्रकार से 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व स्वदेशी लोगों अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारत छोड़ो दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? 12 अगस्त को। किसकी याद में? ये इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें मैंने जिस दिन ये करंट कराई थी उस दिन सब चीज को प्रॉपर तरीके से बता रखा है अपने भाइयों को। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को अपने भारत का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी, 23 अगस्त में आपको बता सकूं दास व्यापार उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, और आज है 24 अगस्त। 24 अगस्त की आपके सामने मैं करंट अफेयर करवा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अब कैबिनेट मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी के रूप में विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना निशान। ये चंडीगढ़ में की गई है, इसका उद्घाटन लक्षद्वीप, पुणे या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाइयों, पुणे इज द राइट आंसर हो जाता है। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने जितेंद्र सिंह दिख रहे होंगे। ठीक है, तो स्वदेशी हाइड्रोजन जो कि भारत के द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को के पीआईटी और सीएसआईआर द्वारा विकसित किया गया है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके माध्यम से इसको विकसित किया गया है या किसके द्वारा इसको बनाया गया है। ईंधन सेल बस के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है, केवल पानी की अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करता है। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह ने उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत, उत्कृष्ट स्रोत है। यह रिफाइनिंग, उर्वरक, इस्पात, कैंडी कार्बोनाइजेशन मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री जी ने इसके साथ साथ एनसीएल में बिस्फेनॉल ए पायलट प्लांट का भी उद्घाटन किया है, ये आपको याद करना है। हाइड्रोजन ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, आपको पता होता है। ठीक है, ये जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है या फिर सीएनजी वगैरह जो गैसेज हैं, ये पर्यावरण को कुल मिलाकर बिगाड़ रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ईंधन एक ऐसा है जो कि काफी अधिक मात्रा में इसके अनुकूल ही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आधारित वाहन की परिचालन लागत डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में बहुत कम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट थोड़ा सा और मैं बता दूं कि लगभग 12 से 14% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और कण उत्सर्जन डीजल से चलने वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों से उत्पन्न होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से चलने वाले जो कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे और 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2.5 से 3 बिलियन टन तक कम करने का लक्ष्य प्राप्त करेगी। ये मैं प्रॉपर तरीके से आप सर्च मान लेना, हाइड्रोजन करके मैंने एक विश्व अफेयर के अंतर्गत अपनी क्लास करवाई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे मैंने दे रखी है, आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में भी ले सकते हो। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर क्लिक करो और सीधा अमित सर जी के टेलीग्राम से पीडीएफ को आप ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ग्लासगो संग्रहालय, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, और भारत सरकार ने 7 कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ये पुर्तगाल के साथ हुआ है, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन, इटली। तो औपनिवेशिक काल किसका था? अपने भारत के ऊपर, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का, मतलब कि
इंग्लैंड अंग्रेजों का, ठीक है। तो उनके साथ ये मेमोरेंडम पास हुआ है, ठीक है। इसमें मैं बता दूं कि 18 महीने की बातचीत के बाद यूके यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो संग्रहालय और भारतीय उच्चायोग लंदन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। 7 कलाकृतियों में, जिसमें 14वीं सदी की इंडो फारसी तलवार है, 10वीं सदी के भारत के 3 नक्काशीदार पत्थर के खंबे हैं, पतेवार डिजाइन वाला एक जुड़ा हुआ संगमरमर का खंबा है, सूर्य और हिंदू देवी और उमाया दुर्गा कि 10वीं सदी की कला क्लोराइट स्टील शामिल है, ठीक है। इसमें कुल टोटल 7 कलाकृति लाई जाएंगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से अधिकांश कलाकृतियां 19वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के मंदिरों और तीर्थ स्थलों से चुराई गई थी, जो कि चुरा कर ले गए थे यहाँ से, ठीक है। उनमें से एक को मालिक से चोरी के बाद खरीदा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, ये थोड़ा सी स्टोरी टाइप मैंने लिख रखी है। नेक्स्ट बता दूं कि चोरी की जो कलाकृतियां हैं ये कानपुर से बिलोंग करती है, कोई कोलकाता, कोई ग्वालियर, कोई बिहार, कोई हैदराबाद से बताई जा रही है, ठीक है। वो तो आकर के पता चल जाएगी, ठीक है। ग्लासगो लाइफ के अनुसार जो ये ग्लासगो क्या है, ये एक धर्म संगठन जो शहर के संग्रहालय को चलाता है, ठीक है। सभी 7 कलाकृतियों के बाद में ग्लासगो संग्रहालय को उपहार में दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट आपके सामने। इसके बारे में थोड़ा और मैं बता दूं, जो ग्लासगो सिटी काउंसिल ने अन्य देशों को भी कुल 51 वस्तुओं को वापस करने का फैसला किया है, जिसमें से नाइजीरिया में से 19 बेनिन कांसे शामिल है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है ग्लासगो सिटी कहां से, किस देश से बिलोंग करती है क्या चीज ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने कन्वर्ट करके दे रखे, पढ़ सकता है अपने भाई, ठीक है। सरकार ने जो मिथिला मखाना है, मखाने होते हैं ना, आपने दिखाए भी होंगे, उसका टैग किसको दिया है? वाईफाई टैग है, ये जीआई टैग दिया है, गवर्नमेंट टैग दिया है, टैग है, ये जीआई टैग दिया है, जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्शन का टैग प्रदान किया गया है। जो मिथिला मखाना है, इसके उत्पादन करने वाले किसानों को अभी भी उनकी उपज को अधिकतम मूल्य मिलेगा। मिथिला क्षेत्र के लगभग 5 लाख को इसका उपयोग लाभ मिलेगा टोटल, ठीक है, 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट है कि जो ये किसान है, उत्पाद के जीआई टैग जो मिला है, पंजीकरण के कई लाभ है इनमें, जिनमें से वस्तु के कानूनी सुरक्षा होगी, दूसरे द्वारा अनिकृत उपयोग के खिलाफ रोकथाम होगी, निर्यातों को बढ़ावा देने में शामिल है। इसी चीज को लेकर के जिसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग आप जानते होंगे 10 साल के लिए होता है, ठीक है। जिसको मिल जाता है उसके बाद उसको कोई भी अपना नहीं बना सकता, नहीं कोई लॉन्च कर सकता दोबारा, ठीक है। भौगोलिक संकेतक जो जीआई टैग है, एक नाम या संकेत है जो कुछ वस्तुओं पर दिखाई देता है और एक विशिष्ट भौगोलिक स्थानीय मूल की संदर्भित करता है। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 जीआई टैग वाले उत्पादों की सुरक्षा करता है, ठीक है। इसमें और मैं बता दूं कि एक बार किसी उत्पाद या कोई भी उत्पाद हो, उस पर टैग लगने के बाद यह व्यक्ति या कंपनी उस नाम के तहत वस्तु नहीं बेच सकता और जीआई टैग 10 साल के लिए वैध होता है, ठीक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि कितने साल तक ये वैध किया जाता है, कितने साल तक चलता है, ठीक है। जो जीआई रजिस्ट्री पोर्टल के अनुसार बिहार में 15 ऐसे उत्पाद है जो लोगों को जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। जून 2022 तक की रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ बिहार की, ठीक है। टोटल उसको 15 ऐसे उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। जो कोई अन्य राज्य है उसको लागू नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, अपना नहीं बना सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राष्ट्रीय देश और दक्षिण कोरिया ने 2018 के बाद से मतलब 4 साल बाद सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत शुरू कर दिया है? तो इंपोर्टेंट है, 22 अगस्त से शुरू हो गया था, 1 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। 1 सितंबर तक चलने वाला है। यह ब्रिटेन के साथ हो रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, रूस या भारत? तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ठीक है। और यह जो अभ्यास हो रहा है 4 साल बाद हो रहा है इन दोनों के बीच में। उल्ची फ्रीडम शील्ड के नाम से मशहूर इस अभ्यास को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण शस्त्रों को बहाल करने के अवसर पर रूप में देखा जा रहा है। यह 22 अगस्त से 1 सितंबर पर आयोजित किया जाएगा। 4 साल में पहली बार दोनों देश उत्तरी कोरिया हमले का जवाब देने के लिए मैदानी अभ्यास में आयोजित करेंगे। आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन का विवरण जारी नहीं किया गया, जिसमें कि जैसे कि लेकिन आमतौर पर मैदानी हिस्सों में जो होते हैं ना अभ्यास, विमान, युद्धपोत, टैंक, हजारों सैनिक शामिल होते हैं। दक्षिण कोरिया ने अलग 4 दिवसीय उच्च नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शुरू कर दिया और इसे सरकारी हथियार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की क्षमताओं को देखेंगे, पावर महंगे और टेक्नोलॉजी आपस में बटेगी, वही चीज होती है सैन्य अभ्यास करने का, ठीक है। ये कुल मिला के ये इसलिए खबरों में आया कि 4 साल बाद एक दूसरे के लिए संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, संयुक्त राज्य और कौन? कोरिया।
उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने भाइयों के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत पहली वेधशाला स्थापित कर रहा है या की जाएगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर निशान लगा लेना या स्टार लगाने में मेरे भाइयों, ठीक है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये उत्तराखंड है, झारखंड है, केरल है, बेंगलोर है। इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, आपको पता होगी, ठीक है। इसमें समर और विंटर में दो राजधानी होती हैं, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी, दूसरी कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बारे में बता दूं कि अंतरिक्ष उद्योग में एक स्टार्टअप दिंग तारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष क्षितिज जन्य जागरूकता वैशाल्य का निर्माण किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तु को ट्रैक करने में सक्षम होगा। और इसमें बता दूं, भारत अंतरिक्ष स्थित जन्य जागरूकता वेधशाला की मदद से कक्षीय मलबे से लेकर सैन्य उपग्रह, जो सैनिक उपग्रह हैं, उनकी निगरानी करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। अंतरिक्ष गतिविधियों की वर्तमान में अमेरिकी कई स्थानों पर वेधशालाओं और वैश्विक इनपुट प्रदान करने वाले वाणिज्यिक कंपनियों के साथ अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार को लेकर के हमारा भारत भी तैयार है। उत्तराखंड में वेधशाला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कई के क्षेत्र में SSA अवलोकनों में अंतर को कम कर देगी और जहां ऐसी सुविधाएं की कमी होगी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कहां पर और किसके माध्यम से और किस राज्य में किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और किसकी मदद से किया जा रहा है, सभी चीजें इंपोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए, शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे भाइयों। जर्मनी है, स्पेन है, श्रीलंका, इटली है। तो भारत ने श्रीलंका के साथ ये प्रजाति की खोज की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आइए इसके बारे में थोड़ा मैं खंडन कर देता हूं, ठीक है। इसे WWE फिलिप्स के नाम पर मिनी ऑप्टेरस फिलिप्स के नाम दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका नाम जो है आपके जो सामने जो चमगादड़ मैंने दिखाई थी, आपको फिर देख सकते हो आप फिर से, ठीक है। चमगादड़ पेट से लटकी पड़ी है उल्टी। जो WWE फिलिप्स श्रीलंका और दक्षिण एशिया के स्तनधारियों पर अध्ययन में योगदान के लिए प्रसिद्ध होती है। और इस प्रजाति के नमूने श्रीलंका में ऊवा प्रांत में इदवालुनिसा गुफा से एकत्रित किए गए हैं और भारत के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में जमा किए गए हैं, ठीक है। इस खोज को एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका एक्टा चिरोएरोलॉजिका से प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस प्रजाति के लंबे उंगलिये वाले चमगादड़ भारत के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर में रावर की गुफा में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो चमगादड़ है इस प्रकार की कहां पर पाई जाती है? भारत में पश्चिमी घाट में मिलती है और महाबलेश्वर वाले क्षेत्र की रोवर गुफाओं में, ठीक है। नेक्स्ट है कि शोधकर्ताओं ने नई प्रजातियों के रूपात्मक और शारीरिक विशेषताओं को विश्लेषण किया है। इंपोर्टेंट है। लंबी उंगली वाले चमगादड़ मिनी ओरिडे परिवार के हैं और उससे संबंधित रखते हैं। इस प्रकार की 40 प्रजातियां पाई जाती है दुनिया भर के अंतर्गत, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लंबी उंगली वाले चमगादड़ बड़ी कॉलोनी में रहते हैं, गुफाओं में अपनी सुरंगें पाई जाते हैं और वहीं पर पाई जाते हैं। और टोटल इसको खोज करने वाले चमगादड़ों को 13 टोटल प्रसिद्ध वैज्ञानिक शामिल हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विभिन्न देशों से जो सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 2022 में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन स्थल कौन सा है? चंडीगढ़ है, पांडिचेरी है, ग्वालियर है, हरियाणा है। तो आप बहुत से ज्यादा करके हरियाणा ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो है राष्ट्रीय बीज कांग्रेस की बात हो रही है ग्वालियर, जो कि कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर आयोजित स्थल किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2022 में ग्वालियर राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया। राज्य कृषि संबंध विज्ञान अकादमी, मतलब कि स्टेट अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड साइंस शास्त्र, जिसको शॉर्टकट में कहा जा रहा है, शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्तर पर NAAS नेशनल सीड कांग्रेस जो है सास के साथ नास और क्षेत्रीय स्तर पर सात, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर तो नेशनल लेवल पर होगी सीड कांग्रेस, और जो कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर नास होगी, क्षेत्रीय स्तर पर सास होगी, ठीक है। प्रयासों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, विज्ञान और संबंधित अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने की गतिविधियों में तेजी आएगी, इसको लेकर के शुरू की गई है केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। इंपोर्टेंट है, ग्वालियर में शुरू हुई है, ठीक है। मैंने बता दिया राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाश होगा
और स्टेट के स्तर पे मतलब क्षेत्रीय स्तर पर सास होगी। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है नास और सास की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3.5 किलोमीटर मतलब 3.5 किलोमीटर लंबी माल गाड़ी का नाम क्या है? अब आप अंदाजा लगा लो 3.5 किलोमीटर कितना हो जाता है। इतनी लंबी तो मालगाड़ी है, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया भारत के अंदर भारतीय रेलवे ने, ठीक है, जिसका हाल ही में प्रशिक्षण किया गया था। तो ये वंदे मातरम एक्सप्रेस है, सुपरवासियों की, दिल्ली झांसी गतिमान एक्सप्रेस है, बांद्रा राजधानी एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सुपरवासी। इसके ऊपर मैं एक क्लास करता विश्व अफेयर के अंतर या इंडिया अफेयर के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें ही डाल दिया है। तो सुपरवासियों की नाम है इस रेल का। यह एक स्टेशन में कम से कम 4 मिनट लगाएगी, स्टेशन से गुजरने में 4 मिनट, इतनी लंबी है। इसमें 295 तो डिब्बे हैं टोटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 27,000 टन तक अपने अंदर कोयले को ले जा सकती है, वजन को ले जा सकती है। कौन सी है? 3.5 किलोमीटर लंबी सुपरवास की मालगाड़ी, ठीक है। इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। यह जो चलाई गई है छत्तीसगढ़ में कोरबा से नागपुर में राजनंदा गांव के अंतर्गत चलाई जा रही है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा काम वही कोयले का होगा, ढोने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य ने जिला स्वशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो आपको पता होनी चाहिए जिला सुशासन पोर्टल, जो कि अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने में योजना बनाई है, और इस पोर्टल का उद्देश्य है मासिक आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले के प्रदर्शन की निगरानी करना है, ठीक है, हर जिले के क्षेत्र की, और बेंच मार्किंग प्रदर्शन में मदद करना। कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मतलब DARPG का फुल फॉर्म है, डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक गवर्नेंस, ठीक है। इंपोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, जिला स्वशासन पोर्टल विकसित करेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ जिला स्वशासन पोर्टल को विकसित किया जा रहा है। इंपोर्टेंट है, केंद्र सरकार, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, उसके द्वारा प्लान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। किस राज्य ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, राजस्थान में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, और RCEAT स्नातकों के लिए उन्नत और उभरती सूचनाओं को प्रौद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया करेगा या करी है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, राजस्थान के CM के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। RSET इससे पूछ सकता है, RSET क्या, किससे रिलेटेड है, किसने या किस राज्य में शुरू की गई, किस मंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आशा करता हूं आज के क्वेश्चन, आज का सेशन, आज की क्लास, हर क्वेश्चन को डीपली तरीके से मैं समझाता चल रहा हूं, और हर क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। इसी प्रकार से मैं ज्यादा बकबक न करते हुए सीधा अपने जो मैंने कंटेंट लिखा उसमें मेहनत की है, और उसी को पढ़कर मैं आपको समझा देता हूँ। उसी में आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज भी समझ नहीं आती, इतनी इजी, बिल्कुल इजी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ा रहा हूँ, इससे बेसिक कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास मेरे भाइयों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ अपने भाई से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस होती है मेरी, ठीक है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।